केंद्र सरकार ने संसद में पिछले दिनों वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। यह वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए था। इस विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी अभी तक भी जारी है। विधेयक में वक्फ की ओर से संपत्ति के दावों की जांच करने और बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। यहां जानिए कि क्या है वक्फ बोर्ड से जुड़ा कानून और इसमें आया संशोधन। और मुस्लिम समाज में क्यों हो रहा है इसका विरोध। वहीं हिंदूवादी नेताओं और संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग क्यों की है। साथ ही सनातन बोर्ड के भी गठन की मांग उठने लगी। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकारों को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मौजूद्दीन सैम यानी कि मोहम्मद गोरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्रता भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। इसे साल 1995 में एक नए वक्फ अधिनियम में बदल दिया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्तियां दे दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी लगातार बढ़ती रही। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। इस मामले में हाल ही में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को भंग करने और साथ में सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठाई है। कोलकाता की बेटी का निर्दयता के साथ में आपने रेप करके उसको मार दिया, रामचरितमानस को जला दिया। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी के अंदर छुरा घोंप दिया, यहाँ पर एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर छुरा लगा दिया, सिर्फ धर्म के नाम पर। अब हिंदू जाग गया, भारत का हिंदू एक हो गया। आप छेड़ोगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम ही वोट देते हैं? सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। वहीं अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने भी इस मामले में यही बयान देते हुए कहा कि देश में वक्फ के नाम पर मनमानी चल रही है। इसमें सुनवाई का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसमें लगातार मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड जमीनों को अपनी बताता है, जिससे आज देश में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पदाधिकारी मुस्लिम समाज के होने से कोई सुनवाई की उम्मीद भी नहीं रह जाती। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले की जांच सिविल कोर्ट से करवाने की मांग के साथ ही उन्होंने भी देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। देश में वक्फ संशोधन बिल को लाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ कानून 1956 में बना है। 1956 में जो संपत्ति वक्फ को दी गई थी, उन सारी संपत्तियों के बाद हजारों लाखों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ के पास कहाँ से आई? क्योंकि देश में कानून में ये प्रावधान है कि किसी के पास कोई संपत्ति अगर आई है तो उसके प्राप्त होने का सोर्स होना चाहिए। वक्फ कानून में जहाँ भी इनको जचा वक्फ बोर्ड को, इनके लोगों ने कहीं भी उठाया, कोई बोर्ड ले जाकर लगा दिया, उस संपत्ति के खिलाफ जब वो मालिक जाकर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वक्फ न्यायालय में ही उसकी सुनवाई हो रही है। वक्फ के जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के, वो भी मुसलमान है। फिर सुनवाई कैसे होगी? लोग रो धोकर बैठ जाते हैं। सिविल न्यायालयों में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा ये कहना है, संवत 2012 वो संपत्तियों के, किसी की भी संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने के लिए सबसे बड़ा आधार है हमारा। संवत 2012 में जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ की रहे, और जो संपत्ति वक्फ की नहीं थी इन्होंने हड़प ली हैं, उन सारी संपत्तियों को, संपत्ति के ओरिजिनल मालिक को वापस दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे देश में, लाखों लोग हैं जिन पर केवल बोर्ड लगाने के कारण से वो बर्बाद हो गए और उनके घर, मकान, ज़मीन, दुकान को ज़बरदस्ती वक्फ को सौंप दिया गया। अब समय आ गया है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच हो
और जो मूल संपत्ति है उनको छोड़कर बाकी संपत्ति उनके मूल मालिकों को दी जाए। इस मामले में शिक्षा मंत्री राजस्थान मदन दिलावर और भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज का भला होना बताया और महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन इसमें भी कुछ लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की जमीन को वक्त में लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या? इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये हिंदुस्तान की कृपा है कि जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने में लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की लोकसभा में संशोधन अधिनियम आने वाला है। इसमें या तो संशोधन होगा या समाप्त होगा। पर जो इनका ये जिहाद चल रहा है, भूमि जिहाद, लैंड जिहाद, जो इनको सफल नहीं होने देंगे। हमारी माताओं बहनों को उठा के ले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, गुंडागिर्दी कर लेते हैं, हमारी संपत्ति को लूट लेते हैं। इससे मेवात उसका उदाहरण है मित्रों। मेवात सरेआम गायों को काटा जाता है, खा जाते हैं। सरेआम हमारी माताओं बहनों को उठा के ले जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराओ तो उसको डरा देते हैं, तुझे रहना है कि नहीं रहना। कुछ मंदिरों में जाकर के मजार बनाने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। ये क्या हो रहा है? तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? पाबंदी लगाने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया। मेवात क्षेत्र का मतलब इनके लिए ही है, इनका ही विकास होगा। यदि कि चलते चलते कोई 5 मुसलमानों के बाद 2 हिंदुओं का घर आ गया तो सामने खरंजा नहीं बनेगा, सीसी रोड नहीं बनेगा, वहां पर ट्यूबवेल नहीं खुलेगा। कैसा रास्ता कांग्रेसियों का है? कांग्रेसियों है हिंदुओं के दुश्मनों, है भारत के लोगों के दुश्मनों। अब तुम्हारा इतना अन्याय चलने वाला नहीं है। यदि अत्याचार अन्याय जारी रखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सोच लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल साहब हैं, उनके पास विचाराधीन। वो कमेटी विचार कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से वो आएगा, क्योंकि जब ये इंट्रोडक्शन हो रहा था तब इसका खूब विरोध हुआ। उसकी 2-3 घंटे चर्चा हुई, सरकार की ओर से जवाब दिया गया। तो उससे समझ में आया बहुत से लोगों के कि भाई ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये गरीब मुसलमान हैं उनके हित में है। क्या है, जैसे तमिलनाडु में एक गांव है, कोई वक्फ के आदमी गए और एक बोर्ड लगा दिया कि ये पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। तो तमिलनाडु के लोगों ने कहा, साहब ये हम क्या गांव की कोई संपत्ति बेच ही नहीं सकते? ये बोर्ड लगाने से इनकी वक्फ की संपत्ति हो जाती है क्या? तो ये ऐसे कैसे प्रावधान है? तो ये सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन आए तो, और मैं आपको कहता हूँ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन है उसमें, गरीब मुसलमानों के, कि साहब ये कलेक्टर को क्यों अधिकार नहीं है? कलेक्टर किसी भी ज़मीन पे जाकर के सर्वे कर सकता है, वक्फ की संपत्ति पे क्यों नहीं कर सकता? क्या वक्फ की संपत्ति इस देश में नहीं है क्या? तो ये पहले दिनों ने कहा नहीं पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है। तो हमने कहा ये 4 बार पहले आपने क्या किया? आपने तो अमेंडमेंट पार्लियामेंट से ही करवाया ना। तो फिर तो उसमें वो डिफेंस में आ गए। फिर उन्होंने कहा इसको जॉइंट कमेटी में भेजो, तो हमने जॉइंट कमेटी बना दी। अब उसमें भी वो जो लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुसलमान ही तो बोल रहे हैं ना, जिनको इसका फायदा होने वाला है। उसको डराते हैं, बाहर निकलते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। तो जेपीसी की बैठक होने दो भाई। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, तो जेपीसी के सदस्य तय करेंगे, उसके बाद हमारे संसद में आएगा। निश्चित रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया बिल है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी दिनों में लोकसभा में होने वाले संसद सत्र में इस बिल पर तीखी बहस हो सकती है। देखना होगा किस तरीके का यह रूप लेता है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।